में ही पड़ेगा, तो थ्रेडिंग बनवा के वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तो बने रहिए, चलिए चलते हैं मेला आपको। नमस्ते। ये हम लोग भाभी के मायके पहुंच गए। मेरी भाभी को भी लेके जाना था जो तीसरे नंबर वाली हैं। बाकी 3 भाभियाँ तो जाके आ चुकी थी मेला घूम के फैमिली के साथ। तो इनके हस्बैंड, मेरे तीसरे नंबर वाला भाई जॉब करता है, तो वो ड्यूटी में था तो वो नहीं आ पाया था। तो ये मायके में थी उस समय, तो मम्मी बोली थी कि ले जाना, रास्ते में ही पड़ता है, तो मम्मी बोली थी ले जाने के लिए। तो हम लोग उनके मायके पहुंच गए लेने के लिए। उनकी मम्मी और भाभी हम लोग को लेने आई बाहर रोड तक, क्योंकि हम लोग को घर नहीं मालूम था। अब यहाँ से हम लोग इनके घर जा रहे हैं, भाभी के मायके। ये रेड साड़ी में उनकी मम्मी है, जो मैं लेके गई थी बाबू के लिए अंगूर केला, वो सब मैंने दे दिया उन्हीं को। अब हम जा रहे हैं उनके घर में। चलिए देखते हैं कैसे क्या स्वागत होता है, खातिरदारी हो। वैसे तो अपना घर है, क्या ही खातिरदारी, फिर भी उनमें से जो हो बन पड़ा वो उन्होंने किया था, अच्छे से ही किया था। हम लोग उनके घर पहुँचे। उनके पापा नहीं थे, कहीं बाहर गए थे किसी काम से, और उनके भैया और उनकी मम्मी थी। तो हम लोग को बैठाए उठाए। उसके बाद में बहुत अच्छे जगह पे इनका घर है, चारों तरफ हरियाली है और ठंडा बहुत इनके घर में था, चारों तरफ से हवा आता है, अच्छा लग रहा था घर में। तो हम लोग बैठे बैठे कोल्ड ड्रिंक भाभी लेके आई, पानी पिए। उसके बाद में फिर यहाँ से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि नेपाली टोन में बोल रही हूँ। मेरी तीसरी नंबर वाली भाभी नेपाली है, इसीलिए वो नेपाली में बात कर रही हैं। बता देती हूँ, आप लोग को लगेगा कैसे भाषा बोल रही हैं। वो लोग नेपाल के हैं, वो लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन वो लोग इंडिया में हैं, जिनको नहीं आता उन लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर ये बाबू को खिला रही थी, बाबू को छोड़ के जाना था, इसीलिए सोची खिला देते हैं, फिर अपनी मम्मी के पास छोड़ देंगे, क्योंकि वो रह जाता है मेला में जाके, वैसे ही परेशान ही होता, छोटा बच्चा है। तो घर ही पे छोड़ के गई थी मम्मी के पास। यहाँ पे मैं भाभी के मायके में अमरूद का पेड़ था, तो मुझे देख के बहुत लालच हो रहा था, पेड़ में चढ़ने का मन कर रहा था। मैं बचपन में जब मायके में थी तो पेड़ ओड़ पे चढ़ जाती थी। हम लोग के यहाँ गाँव में मायका था, तो पेड़ ओड़ पे चढ़ना तोड़ना मेरी आदत है, तो अच्छा लग रहा था मुझे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी मेरे लिए। तो मैंने पेड़ पे चढ़ के अमरूद को तोड़ा थोड़ा सा। और ये देखिए चारों तरफ कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा व्यूज़ है। इनके चारों तरफ घर के खेत बाड़ी यही सब है, बीच में घर है, चारों तरफ से हवा आता है, एक अलग ही सुकून है इनके घर पे। बहुत अच्छा लगा जाके वहाँ पे। मैं अमरूद तोड़ के फिर उसके बाद में अभी हम लोग नीचे उतरेंगे। फिर यहाँ से हम लोग जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि जो बाइक से थे जो लोग, वो लोग अभी रास्ते में ही हैं, तो उन लोग को भी लेना था। मौसी को हम लोग गाड़ी में ले लिए थे, बाकी मौसी की सारे फैमिली बाइक में थे, उनके बेटा बहू बेटी और छोटा वाला बेटा मौसा सब लोग। तो अभी वो लोग टीका करके मतलब दे रही हैं, जो भी दिया जाता है, क्योंकि पहली बार हम लोग गए थे। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर ये खाने पीने का भी बहुत सारी खीर पूड़ी सब्जी सब नाश्ता में बनाई हुई थी, लेकिन हम लोग को टाइम नहीं था, लेट हो रहा था, जाना था, और फिर बाकी लोग रास्ते में ही थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग खा लें और कुछ लोग वहाँ पर हैं, तो सोचा कि पैक कर लेते हैं, उधर ही रास्ते में सब लोग इकट्ठा खा लेंगे अभी। और भाभी को जाना है, तो भाभी भी सूट चेंज कर ली है, अभी तैयार हो गई है जाने के लिए। बाबू को छोड़ के ही जाएंगी यहीं पर, क्योंकि वो मेले में बहुत परेशान करेगा, मम्मी को छोड़ नहीं रहा था कुछ देर के लिए, अभी फिर मान जाएगा। नानी के साथ रह जाता है, वो ज़्यादातर मायके में रही हैं, बचपन में बच्चा छोटा था, तो इसीलिए वो मान जाता है यहीं पर। ये उनका भाई है जो बाबू को खिला रहा है कि मम्मी जा रही है, तुम भी जाओगे। टीका लेगा, मम्मी को टीका लगा, उसके तो निकालने लगा। बच्चों का यही होता है ना, मेरा बच्चा भी छोटा था तो मैं बिंदी भी लगा लेती थी माथे में, तो निकाल के अपने माथे में लगा लेता था मेरा बेटा भी। कितने लोगों के बच्चे ऐसे करते ही होंगे। रियान बाबू काका बाय टाटा टाटा। हम लोग भाभी के घर से निकल गए। अब हम लोग गाड़ी में बैठेंगे। उसके बाद में जो भी खाना था उन्होंने पैक कर दिया था, उनका भाई जा रहा था गाड़ी में रखने के लिए।
और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मासी चप्पल नहीं पहने हुई थी, तो वही उनकी भाभी की मम्मी बोल रही थी कि उनको लगा कि चप्पल ही नहीं लेके आई हैं, तो वही हम लोग बोल रहे थे कि नहीं, उनका सैंडल था तो यहाँ थोड़ा सा चलने में दिक्कत होता है, इसलिए वो सैंडल गाड़ी में निकाल दी थी और मैं स्लीपर ही पहन के गई थी। तो वही वो बोल रही थी कि मेला वेला में ज़्यादा चलना पड़ता है तो स्लीपर अच्छा रहता है। तो वही हम लोग बात कर रहे थे। अभी हम लोग जाएंगे, फिर चलिए मिलते हैं सब लोग कहाँ पे। बाबू हम लोग इनके घर से निकल गए, अब गाड़ी में बैठ के ये हम लोग एक जगह रास्ते में पहुंच गए, आधा पहाड़ पार करके। एक बहुत अच्छा फुलवारी था वहाँ पर, एक होटल जैसा था, वहाँ पर हम लोगों ने खाना रखा। जो भाभी की मम्मी दी थी वो खीर पूड़ी सब्जी वही सब निकाल रहे थे। इनको भूख लगा था, सुबह ही 9 बजे 10 बजे नाश्ता किए थे और 4 बज गया था, तो बोले हमको दो, तब तक हम खाते हैं, फिर वो लोग आएंगे तो उनको भी देंगे। मैंने वेज बिरयानी लेके गई थी, वो भी निकाला और सब खाएंगे सब लोग। अभी वो लोग भी आ जाएंगे थोड़ा ही देर में। ये बाइक वाले भी सब आ गए हैं, मासी के बेटा बेटी सब लोग। तो अब हम लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना गांव का माहौल, चारपाई डाल के और टेबल लगा के, देखिए कितना अच्छा। सब लोग यहाँ पर बैठ के खाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अब हम लोग कोयलावासा बॉर्डर पहुँच गए हैं। देखिए बॉर्डर पे ये वो जो गेट दिख रहा है उसके इस पार नेपाल है, उसके उस साइड में इंडिया है। तो हम यहाँ पर पैदल चलना पड़ता है, गाड़ी पे नहीं जाने देते हैं। गाड़ी से जितने लोग हो उतर जाओ, नीचे मतलब पैदल चल के गेट पार करके जाओ। ये नेपाल का भंसार का बॉर्डर है, तो इसको हम लोग पार करेंगे। मोबाइल निकाला, उसके मोबाइल बाद निकाला। उस गेट से उस पार जाएंगे तो इंडिया में मतलब होगा। फिर वहाँ पर सब लिखा पढ़ी होता है, मतलब जो भी होता है कागज़ वागज़ दिखाना पड़ता है, आधार कार्ड नाम होता है, जिसके पास जो है वो प्रूफ दिखाना पड़ता है, नाम वाम लिखा जाता है। उसके पास ही उसके बाद ही हम लोग उस पार जा सकते हैं। तो वही सब मैं भाभी को बता रही थी कि अगर आपके पास पहिलोचोटि जाने वाला को गाड़ी अर्को पनि हो यिनी दुईटी बुहारी पहिलोचोटि जानु लाग्छ। हामी त गइसकेका छ नि 4 पटक। दोनों भाभी हम लोग ही दोनों बहुरिया को ले जा रहे हैं घुमाने पहली बार। नहीं बहुरिया को घुमाने 4 साल की नहीं होती है, पुरानी थोड़ी हो जाती। हम लोग पुराने हैं 18-20 साल वाले। यहाँ हम लोग मेला में पहुँच गए थे। देखिए एंट्री कर दिया, हम लोग तुलसीपुर पहुँच गए, पाटन मेला। तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे, गाड़ी पार्किंग में खड़ा करके, उसके बाद में फिर मेला में जाएंगे हम लोग। आज जाते ही हम लोग पहुँचते ही दर्शन कर लेंगे मतलब माता जी का, क्योंकि बोला जाता है कि मतलब मंदिर वगैरह में पहुँचो तो तुरंत पहुँच के दर्शन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही मेला घूमना या शॉपिंग करना कुछ भी हो। तो हम लोग पहले फटाक से जाएंगे, उसके बाद में हाथ पैर धो के रूम लेंगे। उसके बाद में प्रसाद ले लिया हमने रास्ते में ही, मेला एंट्री करते ही प्रसाद ले लेंगे। उसके बाद में रूम ढूंढने के लिए जाएंगे, क्योंकि सामान हम लोग के पास में तो सामान रखना नहीं था, तो इसीलिए कुछ सामान आज पंचमी औँसीको दिन सकिन्छ व्यवस्था नहीं था, तो फिर होइन 10 दिन छ। आज पंचमी हो त। फिर हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर हम लोग रूम लेंगे। तिथि पंचमी मेला में एंट्री करते हुए सब को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। अब तक हमारे केंद्र के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में खोए हुए व्यक्तियों व वस्तुओं को उपलब्ध कराया। हम लोग अंदर जा चुके हैं। अभी हम लोग एक धर्मशाला में जाएंगे, वहाँ पर रूम देखेंगे तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उतना साफ़ सुथरा नहीं था। तो फिर हम लोग दूसरे जगह, एक VIP होटल था वहीं पास ही में मंदिर परिसर में ही, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे, फिर रूम लेंगे, वहाँ पर सारा बैग वैग धरेंगे। ये पहला वाला धर्मशाला गए देखने हम लोग, तो हम लोग को पसंद नहीं आया, फिर हम लोग बाहर निकल गए। फिर हम लोग अब जा रहे हैं दूसरी जगह देखने के लिए। तो एक अच्छा सा VIP होटल AC वाला दिख गया, तो फिर यहाँ पर हम लोग जाएंगे। हम लोग अभी रूम चेक करेंगे।
यहाँ पर सब लोग बैठ गए थे आगे लॉन में। उसके बाद हम लोग को बोले कि जाके रूम वगैरह देख लो कैसा है क्या है, तो वही मैं देखने जाऊँगी। उसके बाद में इधर मैं वॉशरूम वगैरह सब देखूँगी कैसा है क्या है। हमको बता रहे हैं वो होटल वाले काउंटर पे जो बैठते हैं वो भैया, सब देख के उसके बाद में रूम फाइनल करेंगे। हम लोग तीन रूम लिए थे क्योंकि मेरी मासी के भांजा भांजी बहू सब लोग आने वाली थी उनकी नंद लोग, तो वो लोग बलरामपुर से आने वाले थे, तो उन लोग के लिए भी रूम लेना था। तो इसलिए वैसे तो हम लोग 2 रूम में रहते थे, एक रूम हम लोग को लिए भी लेना था, तो वो रूम भी हम लोग 3 रूम लिया था। हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। यहीं तक मैं बनाऊँगी क्योंकि अंदर मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, कैमरा खोलना। यहाँ पर फिर हम लोग मंदिर दर्शन करके रूम में आ गए। मासी की छोटी वाली भांजी बहू का एनिवर्सरी था उस दिन, ये गलती से हैप्पी बर्थडे का लगा दिया था केक वाला। हम लोग यहीं पर हल्का सा इसे सेलिब्रेट करेंगे, केक कट करेंगे और खाना वगैरह वो छोला पूरी सब्जी सब लेके आए हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। आपको पता नहीं था, आशीर्वाद समझ के वो खाई थोड़ा सा रहन दीजिए, आप लोग ये सब दे रही हैं। काटो तब दो आओ इधर सब लोग। यहाँ केक कटिंग हो गया। उसके बाद में हम लोग केक खाए और फिर खाना खाएंगे। जो भी लेके आए थे हम लोग दोनों जगह से वो सब खाएंगे। उसके बाद में रात में 10 बज गया था, खाना वाना खा के यहाँ से मिला के निकलेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए, बाकी का पार्ट नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं।